आज तक 1947 ऑनवर्ड्स बात नहीं कर रहा हूं, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी अंग्रेजों के जमाने में भी चले जाए तो कभी किसी ने चेयर के ऊपर फेंकी नहीं थी फाइल, क्योंकि ममता जी को इतना गुस्सा आ गया था, आक्रोश आ गया था कि उस समय की वेस्ट बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाती चली जा रही थी और उस समय के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी उन्हें बात करने का मौका नहीं दे रहे थे। परंतु प्रदीप जी, द सेम ममता बनर्जी 2014 के चुनाव के रनअप में जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय पीएम के कैंडिडेट थे, मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें यहां पे बोरिया बिस्तर बांध लेना होगा, तो ममता जी ने कहा मैं देखती हूं कौन उन्हें छोड़ता है। इसीलिए राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न होता है। इसे देख के मुझे ध्यान आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सत्ता के लिए कोई कितना बदल सकता। और मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, IMDT एक्ट को क्वेश्चन करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में यह कहा था कि दिस प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और उस समय के गवर्नर का, यह मैं कांग्रेस रिजिम की बोल रहा हूं, यह बयान है कि रोज लगभग आसाम के बॉर्डर से 5000 लोग पर डे इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। और इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, IMDT एक्ट को क्वेश्चन करते समय 2006 की बात है शायद ये, और उसमें यह पैरा लिखा हुआ है कि अगर ये ढंग की सूचनाएं हैं तो ये भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण के समकक्ष है। पर याद दिलाना चाहूंगा, यूपीए 1 सरकार के कुछ मंत्रियों ने कहा था कि उन्हें नागरिकता दे देनी चाहिए। इतना दुखद है इसलिए। परंतु मजे की बात यह है प्रदीप जी, ये केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति क्या छलावरण लेके आते हैं। अरे मेरे भाई, करोड़ों बांग्लादेशी हैं, वो तो नौकरी खा रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ा। गजब है भाई। अगर हमारा कोई गरीब व्यक्ति जो है, जो 400 रुपए पर डे पे काम करे, तो वो 200 पे काम करने को तैयार है। झोले में बम भी धमाका कर रहे हैं। जयपुर के धमाके में पकड़े गए, जो मुंबई में आजाद मैदान की घटना हुई थी 2012, उसमें पकड़े गए, जहां तहां पकड़े जा रहे हैं। उनसे नजर नहीं आता केवल इसलिए चूंकि, और मैं एक और बात कहता हूं दर्शकों से, ये जितने लोग मांग रहे हैं इस पे लगभग 80% से अधिक शेड्यूल कास्ट है। 80% से अधिक शेड्यूल कास्ट है। अब इनको 75-80% शेड्यूल कास्ट भी नजर नहीं आता, वो गरीबी का मारा नजर नहीं आता। तो मैं प्रदीप जी इनके लिए अटल जी की कविता की वो पंक्ति कहना चाहूंगा जो इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, जिनके लाशों पर सर रख लाशों से हो करके आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। इसलिए यह भारत की स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए किया गया प्रयास है जो मोदी जी ने किया था। तो उसे मैं इस पंक्ति के अंतिम पंक्ति से कहता हूं, इसलिए स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। मानव जी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी को। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स में फैक्ट्स के आधार पर भी दलील रखी। मुझे बस बता दीजिए, ये ममता बनर्जी जी का 2005 से लेकर 2024 में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। और जब ये किसी हिंदुस्तान के नागरिक पर लागू नहीं हो रहा तो आप इसके खिलाफ क्यों है? मानव जी जवाब दीजिए मुझे। मानव जी, पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है प्रदीप जी। आपको भी। और जहां तक लच्छेदार तरीके से हमारे जो सुधांशु भाई साहब हैं, बहुत बड़े गुरुजन हैं, लेकिन लच्छेदार तरीके से फर्राटेदार से झूठ बोलते रहते हैं। अरे पहले बताइए, जब वो स्पीकर के ऊपर जो उन्होंने फाइल फेंकी थी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी क्या बंगाल की? ये तो मिनिमम ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ लिया बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने का, वो 2011 था। और उसके बाद दीदी फिर MP बन के पहुंची नहीं संसद तक। दीदी ने पहली बार वोटर ID कार्ड के लिए अनशन करी कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक का वोटर कार्ड होना चाहिए। तो किसके खिलाफ था? इसका संचय तो आप कर ही लेंगे। ये उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ था जिसके ऊपर दीदी ने आग्रह किया कि हमको हर व्यक्ति को वोटर कार्ड हो। वोटर कार्ड की जो प्राथमिकता है पूरे देश में ममता बनर्जी ने करी। क्यों? क्योंकि देश की बात है। जब देश को बचाने की बात होती है ना सुधांशु भाई साहब, तो ममता बनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा है। जब देश के लिए त्याग करने की बात होती है ना, तो ममता बनर्जी का कंधार वाला एपिसोड आपके कंधे को झुका देता है। जब देश के लिए कुछ बड़ा करने की बात होती है तो बंगाल में सारे हड्डियों को तोड़वा के बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने में ममता बनर्जी का जो समर्पण है वो आप इतिहास में नहीं खोज पाएंगे। आपको दिल में झांकना होगा।
और जहां तक बात है प्रदीप भाई साहब किसी को नागरिकता ना देने की, हमारा तो प्रश्न है ही नहीं। हमने तो गुहार किया है कि आप हर व्यक्ति को नागरिकता दीजिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता अरे मेरे दोस्त मानव जी मैंने कंप्लीटली सुना। मानव जी मैंने ओपनिंग आर्गुमेंट कंप्लीटली सुना। मेरा फैक्चुअली पॉइंट इसमें यह है कि कोई भारत जो है वो धर्मशाला नहीं है कि किसी को भी उठा के दे दे। यहाँ पे कैटेगोरिकली हिस्टोरिकल जो कमिटमेंट था उसके आधार से उसको प्रूव किया गया, जिसकी बात 1964 में होम मिनिस्टर रहते हुए गुलजारीलाल नंदा ने भी कहा था कि हिंदुस्तान की ये दायित्व है कि पाकिस्तान चाहे शरणार्थी भले हिंदू हो, भले सिख हो, भले बौद्ध हो, भले पारसी हो, उसको हिंदुस्तान शरण दे, क्योंकि वहां पे उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। एग्जैक्टली ये धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने की बात है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है, वहां पे किसी को इस्लाम होने के लिए धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट फैक्चुअल है। मैं